ईरान की डिफेंस काउंसिल का अमेरिका को सख्त जवाब। खतरा महसूस हुआ तो प्रीएम्प्टिव हमले किए जाएंगे। पूरा बयान में आपको बताऊं तो ईरान के सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल ने एक नई और बहुत सख्त सियासी और स्ट्रैटेजिक पोजीशन अनाउंस की है, जहां वो अमेरिका की तरफ से कोई भी खतरा पहचाने जाने पर उसे प्रीएम्प्टिव एक्शन के जरिए न्यूट्रलाइज करने का वाज़ेह इरादा रखता है, ताकि दुश्मन को अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने से पहले ही रोक दिया जाए। ये नोटिफिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सबूत अहम के तौर पर दी गई है, जिसमें ईरान ने अपनी सिक्योरिटी, आज़ादी और सरहद की पायेदारी को लाकाबिल ताज़ीर रेड लाइन करार दिया है। ईरान ने अपनी तरफ से जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसी भी किस्म के दुश्मन के लिए लाकाबिल ताज़ीर है। इस सियासत का असल मतलब यह है कि अगर कोई भी वाज़ेह खतरा दुश्मन की तरफ से नजर आए तो ईरान उसके खिलाफ पेश दस्तानी हमला कर सकता है, ताकि असली दुश्मन अपनी मंसूबाबंदी को अंजाम ना दे पाए और उसे पहले ही रोक दिया जाए। इस डिफेंस डॉक्ट्राइन का एक खास पहलू यह भी है कि ईरान सिर्फ रेस्पॉन्स का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ थ्रेट को भी अपने सिक्योरिटी इक्वेशन का हिस्सा मानता है। इसीलिए प्रीएम्प्टिव एक्शंस को अपनी लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस की स्ट्रेटजी में शामिल किया गया है। ईरान की सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई क्रॉस नहीं करेगा। ये हमारी रेड लाइन है। किसी भी एग्रेशन या हॉस्टाइल कंडक्ट को हम फर्म, डिसाइसिव और प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स से जवाब देंगे। ईरान सिर्फ बाद में रिएक्शन नहीं देगा। अगर थ्रेट टेंजिबल नजर आए तो हम पेश दस्तानी एक्शन ले सकते हैं। ये बयान ईरान के डिफेंस काउंसिल ने तब जारी किया जब यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल दोनों ने तेहरान के खिलाफ जबरदस्त रेटोरिक और दुश्मनाना इज़हारात को बढ़ाया है, जिसे ईरान ने इंटरनेशनल लॉ के उसूलों के खिलाफ और रीजन में स्टेबिलिटी के लिए खतरा करार दिया है। ये अनाउंसमेंट ऐसे वक्त पर आई है जब पिछले चंद महीनों में ईरान और यूएसए, इसराइल के दरमियान टेंशंस का दायरा काफी बढ़ गया है। अगर हम यूएस का रेटोरिक देखें और उनके थ्रेट्स देखें तो यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री कैपेसिटी के हवाले से सख्त वार्निंग्स दी है और कहा है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा जिंदा करता है तो सख्त एक्शंस लिए जाएंगे। इन कमेंट्स को ईरान ने एग्रेसिव और इंटिमिडेटिंग करार दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी कहा है कि वो किसी भी यूएस इसराइली एग्रेशन के खिलाफ डिसाइसिव और अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स देने के लिए पुरअज़म है और पिछले 12 डेज कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने रीजन में अपने मिलिट्री और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को रोशन किया है। वही तेहरान की यूएन स्ट्रेटजी भी सामने आई है। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस से भी दरख्वास्त की है कि यूएसए और इसराइल के हॉस्टाइल एक्शंस को इंटरनेशनल एग्रेशन की हैसियत दी जाए और उनको एग्रेशन के इनिशिएटर्स करार दिया जाए, जिससे उनकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रखता है, जिसे वो डिटरेंस और सेल्फ डिफेंस के नाम से डिफाइन करता है। इसका मतलब यह है कि ईरान कोशिश करेगा कि सबसे पहले खतरे को मॉनिटर करे और उसे न्यूट्रलाइज करे, ताकि दुश्मन को अमल अंजाम देने का मौका ही ना मिले। ईरान ने बार बार कहा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टैंड नहीं बल्कि पॉलिटिकल और नेशनल विल का इजहार है, जिसे ईरान पब्लिक ओपिनियन में भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान मेंटेन करता है कि उसकी स्ट्रैटेजी लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस के दोनों इंटरनेशनल और नेशनल फ्रेमवर्क्स के अंदर है। ये बात खास तौर पर उन लोगों के हवाले से की जा रही है जो ईरान की प्रीएम्प्टिव स्टैंड को क्रिटिसाइज करते हैं। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने मिडिल ईस्ट में टेंशंस के बढ़ने पर कंसर्न का इजहार किया है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का कॉन्सेप्ट हमेशा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है और कभी कभी एस्केलेशन का सबब भी बनता है। वहीं रशिया और कुछ दूसरे रीजनल पार्टनर्स ने भी वार्निंग दी है कि किसी भी तरह का मिलिट्री एग्रेशन, स्पेशली हॉकिश एक्शंस, पूरी मिडिल ईस्ट एरिया के लिए डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस रख सकता है।
आज ईरान ने अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल पॉलिसी को एक नए स्ट्रैटेजिक लेवल पर रख दिया है। थ्रेट डिटेक्ट होते ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, जिसे वो अपने डिफेंस डॉक्ट्राइन का एक एसेंशियल एलिमेंट बताता है, ये स्टैंड्स न सिर्फ ईरान की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को मजबूत बनाता है, बल्कि उनके एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस पोजीशन पर भी रखता है, जहां दुश्मन को पहले से ही सोचना पड़ेगा कि उसके एक्शंस का जवाब क्या हो सकता है। ईरान का ये मैसेज बावाजिया है, हम सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर खतरा नजर आए, हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले ही एक्शन लेने के काबिल और पुरअज़म है। मजीद के अपडेट्स आती है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।